चंद दिनों से एक वीडियो वायरल है इनकी, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चा है जो कि ये फरियाद करता है इनके साथ कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो गिरफ्तार हैं, उनकी बेल करवा दें। और अपने हमरा वो मुर्गा लेके आता है इनके लिए, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं कि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं। गांव के जो लोग होते हैं ना, मैं खुद गांव का हूँ, ये बड़े सादा और साफ दिल लोग होते हैं। ये कोई बनावट वाली बात इनमें नहीं होती, जो इनका अंदर में है वही इनकी ज़बान पे। बेसिकली ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ आपने देखी हैं पिछले 3-4 माह में, इसमें कई बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं। मतलब पुलिस किसी के घर रेड करने जाती है तो वो जो बंदा उसको मिलता है वो पकड़ लेते हैं। मुआशरों में गुर्बत से तो ये लोग सरवाइव कर सकते थे, लेकिन जो जुल्म है यहाँ पे और जो नाइंसाफ़ी है उसने इन लोगों को ज़िंदा मार दिया है। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला नाइंसाफ़ी है, और नाइंसाफ़ी ही इस मुल्क की तबाही का सबब है। अब वो इंतहाई गरीब लोग हैं। ये पिछली पेशी पे उन्होंने मुझे कॉल की कि जी इसका बेटा आना चाहता है, तो आपसे मिलना चाहता है। 7 ईयर्स का है, छोटा सा बच्चा है। तो मैंने कहा ले आए, इसको वालिद को भी मिला देते हैं। मुझे लगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है। मैं फिर उसके पास गया, उसको जब हाथ मैंने यार की तो मुझे लगा उसको बुखार था बड़ा शदीद। मैंने बच्चे को कहा कि आप लोग चले जाएँ, तो उसने कहा नहीं आप हमारे साथ बाहर हैं अदालत से। मैं बाहर गया ना, तो उसने ना एक तोड़े में मुर्गा रखा हुआ था, उसकी गर्दन बाहर निकाली हुई थी और गर्मी बहुत थी। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ, मेरे पास फीस नहीं है बाबा की, लेकिन आपको मैं ये बतौर गिफ्ट है ये मुर्गा दे रहा हूँ, आप मेरे बाबा को रिहा करें, फिर मैं आपको घर खाने की दावत दूँगा। और उस बच्चे ने ना दिल चीर दिया। हकीकत बताऊँ, इस मुल्क का जो निज़ाम अदल है ना, वो फालिज ज़दा हो चुका है, अपाज है। वो उसमें सकत ही नहीं है किसी को इंसाफ देने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कोंदर। आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मलिक परवेज़ इकबाल साहब। पिछले चंद दिनों से एक वीडियो वायरल है इनकी, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चा है जो कि ये फरियाद करता है इनके साथ कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो गिरफ्तार हैं, उनकी बेल करवा दें। और अपने हमरा वो मुर्गा लेके आता है इनके लिए, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं कि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं था। बड़ी वीडियो वायरल है, तस्वीर जो है वायरल है, और लोग जो है उसके ऊपर इनकी भी तारीफ़ कर रहे हैं कि बच्चे के साथ ये खड़े हुए और एक मुर्गा लेकर आते हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है उस मुर्गे की कहानी कि बच्चा एक साथ मुर्गा लेके आता है और ये क्या होता है। सर ये बताएं कि एक बच्चा है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है और वो आपके लिए मुर्गा लेकर आता है कि मेरे वालिद साहब की बेल करवा। बच्चा कहाँ से आया, ये मुर्गा कहाँ से? देखें, गाँव के जो लोग होते हैं ना, मैं खुद गाँव का हूँ, ये बड़े सादा और साफ दिल लोग होते हैं। ये कोई बनावट वाली बात इनमें नहीं होती, जो इनका अंदर में है वही इनकी ज़बान पे होता है। बेसिकली ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ आपने देखी हैं पिछले 3-4 माह में, इसमें कई बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं। मतलब पुलिस किसी के घर रेड करने जाती है तो वो जो बंदा उसको मिलता है वो पकड़ लेते हैं। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके सामने हो रही है, ये हमारे मुल्क में पिछले 70 साल से यही मामला चले आ रहे हैं। एक हुकूमत जाती है, दूसरे को वो आती है, तो पहले के पकड़ने शुरू कर। ये भी इसी में एक बच्चा जो है कसूर का है, वहाँ पुलिस ने पकड़ा तो फिर उसको लाहौर भेज दिया। वो एक ऐसा बच्चा है जो कभी ज़िंदगी में लाहौर नहीं आया। लाहौर भेजा तो यहाँ पुलिस ने उसको, ये जो केसेस चल रहे हैं लाहौर के हवाले से 780 के, उसमें डाल दिया। ये बच्चा महीना एक जो है ना रहा। मैं पिछले 3-4 माह से छुट्टियाँ जो हमारी थी उसमें मैंने कोशिश की कि ये जो बेगुनाह लोग हैं इन केसेस में इन छुड़वाया जाए। तो फ्री ऑफ कास्ट इनकी मैं वकालत कर रहा हूँ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर। ये बच्चा वहाँ प्रिजनर वैन में आया तो बहुत परेशान था। वहाँ प्रिजनर वैन में जितने लोग आते हैं, आप अगर अंदर कभी आएँ तो वो बाई नेम मुझे आवाज़ देते हैं। सब जानते हैं वो बेचारे कि ये हमारे लिए पेश हो रहे हैं बाई नेम। तो उन्होंने कहा कि जी ये बहुत परेशान है, रो रहा है बच्चा, तो इसको मिले। वो 22-24 साल का लड़का है। मैं उसको ले गया बख्शी खाने, तो वहाँ जाके फिर मैंने उसको जो है ना पूछा, तसल्ली दी थोड़ी सी। तो उसने कहा जी मैं कहाँ पे हूँ? तो मैंने कहा आप लाहौर में। उसको यकीन नहीं आ रहा था। तो कहते मैं ज़िंदगी में लाहौर नहीं आया, मुझे तो पुलिस पकड़ के यहाँ ले आई। मैंने उससे घर का नंबर लिया, फिर घर वालों को फ़ोन किया तो वो भी डरे हुए थे बेचारे। फिर मैंने उनको व्हाट्सअप की अपनी तस्वीर उस लड़के की, तो उनको तसल्ली हुई। फिर वहाँ से इसका एक भाई आया, तो फिर मैंने इससे मिलाया तो तसल्ली कराई, वो चला गया। मैंने उसे कहा बेशक ना आए, वो इंतहाई गरीब लोग हैं बहुत। तो ये भी वेटर है एक चाय वाले होटल पर जो गिरफ्तार है। भाई का चाय वाला होटल है गांव में और ये उसके ऊपर वेटर है, बर्तन वगैरह धोता है और चाय देता है। तो ये पिछली पेशी पे उन्होंने मुझे कॉल की कि जी इसका बेटा आना चाहता है, तो आपसे मिलना चाहता है। 7 ईयर्स का है, छोटा सा बच्चा है। तो मैंने कहा ले आए, इसको वालिद को भी मिला देते हैं। वो आया तो मैंने उसको वालिद को मिलाया और मैंने कहा कि आप वेट करें, मैं अदालतों में पेश हो जाऊँ। तो फिर वो अदालतों में पेश होती हुई 5 घंटे गुजर गया मुझे। मैं जब निकला तो 2 बजे थे, तो वो बच्चा बाहर बैठा हुआ था।
वो वैसे उसकी शक्ल बेचारे की बड़ी जो है ना, मुझे लगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है। मैं फिर उसके पास गया, उसको जब हाथ साथ मैंने प्यार की तो मुझे लगा उसको बुखार था बड़ा शदीद। मैंने बच्चे को कहा कि आप लोग चले जाएँ, उसने कहा नहीं आप हमारे साथ बाहर हैं अदालत से। मैं बाहर गया ना तो उसने ना एक तोड़े में मुर्गा रखा हुआ था, उसकी गर्दन बाहर निकाली हुई थी और गर्मी बहुत। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ, मेरे पास फीस नहीं है बाबा की, लेकिन आपको मैं ये बतौर गिफ्ट है ये मुर्गा दे रहा हूँ, आप मेरे बाबा को रिहा करें, फिर मैं आपको घर खाने की दावत दूंगा। वो जो उसके फेस एक्सप्रेशन था ना, हम वकील बड़े सख्त दिल हो जाते हैं, आपको पता है डॉक्टरों की तरह रोज़ाना मामला देखते हैं, लेकिन मेरी ये प्रैक्टिस का बड़ा यूनिक जो है ना इंसिडेंट था और उस बच्चे ने ना दिल चीर दिया। हकीकत बताऊँ, वो हमारी एक सीनियर वकील है मारिया खान, वो सामने खड़ी थी, उसके पास मोबाइल था, उसने वो जो सीन थी वो उसने अपने मोबाइल में सेव कर ली। मेरा इरादा ही नहीं था इसकी कोई तस्वीर बनाने का, और इसको और बड़ा उसने तकलीफ़ दी उसके उस बच्चे की बातों ने मुझे। मैंने कोशिश की कि मुर्गा उसको वापस करूं, लेकिन वो बच्चा रोने लगा। मैं खुद अपने जज्बात पे वहाँ काबू नहीं रख सकता। मैंने फिर बच्चे को गले लगाया और मुर्गा मैंने गाड़ी में रख दिया कि इसको तसल्ली हो जाए कि मुर्गा ले लिया है। मैं कहा देखो मुर्गा ले लिया है, आपके बाबा की मैं बेल करा देता, बस ये बड़ा कीमती है, मैंने और कुछ नहीं लेना। तो उनकी पिक्चर्स आप देखेंगे तो वो उनकी फिज़िकल जो अपीयरेंस है उससे पता लग जाएगा आपको कि ये बहुत गरीब लोग हैं। मुर्गा मैंने रख लिया तो उनको मैंने यही कहा है कि जिस दिन उसकी बेल होगी तो उसके बाद चाचा को मैंने कहा कि ये मुर्गा जो है ना, और इंशाल्लाह एक दो और मुर्गे, क्योंकि मेरा मियाँ से ताल्लुक़ है, वहाँ बड़ा ट्रेंड है इनका, तो मैंने वहाँ से मंगवाने हैं। जिस दिन उसके वालिद की बेल होगी इंशाल्लाह एक दो और भी उसको साथ तोहफा देंगे इंशाल्लाह। मुझे बैंक के एक छोटा सा बच्चा है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं, कि किस तरफ हालात है, हर तरफ नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, तो ये हालात किस तरह बेहतर हो सकते? देखें ये 60-70 साल हो गए। असल में जो इस मुल्क की अशराफिया है ना वो सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ, और गरीब यहाँ जो है वो बड़ी जुल्म और जबर का शिकार है। मुआशरों में गुर्बत से तो ये लोग सरवाइव कर सकते थे, लेकिन जो जुल्म है यहाँ पे और जो नाइंसाफ़ी है उसने इन लोगों को ज़िंदा मार दिया है। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला नाइंसाफ़ी है, और नाइंसाफ़ी ही इस मुल्क की तबाही का सबब है। आप देखें कि बेगुनाह लोग जेलों में, पता लगता है जी सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए 2 बंदे अपील में, तो जब बरी होते तो पता लगता है कि 7 साल पहले वो तो फांसी लग चुकी है। यानी इस निज़ाम अदल का ये हाल है। इस मुल्क का जो निज़ाम अदल है ना वो फालिज ज़दा हो चुका है, अपाज है, वो उसमें सकत ही नहीं है किसी को इंसाफ देने की। अगर इंसाफ देने की सकत होती तो जज आपको कहता कि अगर मैं आपको छोड़ूंगा तो वो आपको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेंगे। पिछले 4-6 माह के अंदर जो इस मुल्क में ऐसी डिपार्टमेंट थे जैसे अदलिया है, वकला कम्युनिटी है, पुलिस है, जिनका एक थोड़ा सा इमेज बाकी था, वो भी कौम के सामने जो है ना कोलैप्स कर चुका है। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने इस बच्चे का वालिद साहब का केस लिया तो जो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसकी ज़मानत हो जाए, तो लोगों ने क्या कहा? जो आपके कोलीग्स हैं और आपके घर वाले हैं उनकी तरफ से क्या कमेंट्स आए, क्योंकि काफ़ी ये वीडियो वायरल? इसके ऊपर सबसे पहले मेरे भाई हैं, उन्होंने वालदा को कहीं पे वो ख़बर दिखाई जब ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल की उस बच्चे की वो वीडियो देख के। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ख़ासकर अपनी कम्युनिटी से पब्लिकली तो एक पाकिस्तानी है श्रीलंका से, उन्होंने मुझे कॉल की उसी रात जिस रात से ये ट्वीट मैंने किया। फिर उसने इस बच्चे के लिए कुछ पैसे भी भेजे जो कल मैंने उनको पहुँचा दिए। बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं कोई ट्वीट करता हूँ 2, 4 या 10 या 100 कमेंट्स आता था, तो अब उसके ऊपर 1000 कमेंट्स आ रहा है, और इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं ये अनएक्सपेक्टेड है। मेरे जैसे एक आम आदमी वकील के ट्वीट को अगर 20-25 लाख लोग रीट्वीट कर दें और वो दुनिया में फैल जाए तो उसे आप अप्रिसिएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर किसी ने बड़ा जी बड़े, मेरे ख्याल में CNN और BBC 2 ऐसे हैं इंटरनेशनल चैनल जिन्होंने अभी मुझसे टाइम लिया हुआ है इसके ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि एक बच्चा जो कि अपने वालिद साहब की बेल करवाना चाहता है और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मुर्गे के, तो वकील साहब ने उनका केस लिया है और उनका ये कहना है कि ज़मानत इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। ये मोटिवेशन कहानी है कि सम टाइम आपको हेल्प लाजमी करनी चाहिए ताकि किसी अगर जो घर है वो बच सके और घर जो है वो चल सके। तो नाज़रीन देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।